मैंने सब इधर करके रखा है, सुनाई पड़ेगा। सजानंद स्वामी महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जे उत्पत्ति स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे, जेनारोम सुछिद्रमा अणुसमा ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काड़ रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण, एवा अक्षरधामना अधिपति श्री स्वामी नारायण। जनि अमृतवाणी तो बहिरहि साक्षात् महिमा रूपे, जनि ब्राह्मी स्थिति अहो लीन करे सुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयु तो वंदन करे। सजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। सदगुरुदेव की जय जय जय। गुरु हरि काकाजी महाराज, गुरु हरि पप्पाजी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी पर्व महोत्सव की जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरि प्रसाद स्वामी महाराज की जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप जसभाई साहेब की जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज की जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी महाराज की जय जय जय। सब गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आज रविवार का दिन सुबह से बहुत अच्छा निकला। सुबह में सब आ गए, उधर प्रमुख स्वामी महाराज के गुणगान भी सुने और अच्छी तरह से भोजन भी खिलाया, बहुत भावना से सबने। और मैंने ओवरहर्ड, मैंने कुछ सुना कि आज जो भोजन था वो बहुत अच्छा बनाया था। आज की भोजन की आइटम थी वो बहुत अच्छी थी, क्वालिटी वाली थी। इडली संभार अच्छा था, क्वालिटी वाला था। तो भावना से बनाया, भावना से खाया और भावना से भगवान को पहुंचा। वो हमारे पियोरिया में जीतू भाई, डॉक्टर जीतू भाई है, रीटा बेन और जीतू भाई। आरडी पटेल, आरडी काका जो साहेब और पप्पा जी के शिष्य थे, वैसे तो साहेब के गुरु थे कॉलेज में और बड़े इंटेलिजेंट थे। आरडी काका केमिस्ट्री के मास्टर थे, करीब 200-300 तो उसने रिसर्च की थी, पीएचडी थी, इतने केमिकल का रिसर्च किया था उन्होंने। और एकदम तेज प्रकृति वाले थे, कड़क, ओड गांव के। तो वो साहेब के प्रोफेसर थे और साहेब जब काका जी और सब पप्पा जी के कहने से, योगी जी महाराज के कहने से सेवा में बहुत लग गए थे, तो उसका जब
पीएचडी का प्रोग्राम चल रहा था साहेब का कॉलेज में, तो वो हाजिरी नहीं भरते थे, वो गुल्ली लगाते थे और सत्संग में चले जाते थे। और पीएचडी तो लास्ट स्टेज था, मिलेगा नहीं मिलेगा, साधु होना है ऐसा मन में था। तो सोचते थे कि भाई होगा तो सही, नहीं होगा तो नहीं। मगर योगी बापा ने बोल के रखा था कि पढ़ाई करके अच्छे मार्क लाना है, पढ़ाई करो, और साथ में ये भी कहते हैं कि सत्संग भी करो। तो सत्संग में तो प्रेम मिलता है, सब दिल से बुलाते हैं, भाव से बुलाते हैं, तो उधर जाने का दिल ज़्यादा होगा। और पीएचडी करने के लिए तो आंखें फोड़नी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, रात को नींद आती है तो भी उठना पड़ता है, तो कंटाड़ा आता है। और पीएचडी के जब तक पहुँचे हैं किंडरगार्टन से पीएचडी तक, तब तक थक गए, टायर्ड हो गए कि भाई अब तो कितना पढ़े कितना पढ़े। उन्होंने सब साइकोलॉजी की सब गेम है। मगर साहिब का अटेंडेंस इनफ नहीं था, तो वो विद्यानगर यूनिवर्सिटी में रूल था कि अटेंडेंस इनफ नहीं हो तो उसको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, गुल्ली मारता है उसको एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, क्योंकि वो चोरी करेगा फिर। तो साहिब को लगा कि मैं पास नहीं हो सकूंगा। साहिब thought that he may not be able to make it. So he talked to Kakaji that they are not giving me the permission to sit in the exam. मुझे एग्जाम में बैठने का परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो काकाजी ने बोला क्यों? तो बोलता है कि पापा की और आपकी आज्ञा से मैं ज़्यादा सत्संग में गोंडल जाता हूँ, उधर जाता हूँ, उधर जाता हूँ, तो उधर एब्सेंस हो जाती है। तो काकाजी ने बोला मगर पढ़ाई करते हो? तो बोलता है पढ़ाई तो करते हैं, योगी बापा ने बोला है पढ़ाई करता हूँ, पास तो हो जाऊंगा। तो बोलते हैं चलो मैं विद्यानगर आपके साथ जाता हूँ, आरडी काका को मैं समझाता हूँ। काका जी और साहिब आरडी काका के वहाँ गए कॉलेज में। आरडी काका तो एकदम गुस्सा का अवतार, काका जी क्या योगी बापा के भी कुछ भार नहीं पड़े। तो बोलता है कि हमारे कॉलेज का ये इधर सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, हाजिरी कम होगी एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। काका जी ने समझाया कि वो सिद्धांत इसलिए है कि ऐसे लोग एग्जाम में बैठेंगे, फेल हो जाएंगे तो आपकी कॉलेज की क्रेडिट वैल्यू कम हो जाएगी। सिद्धांत अच्छा है, मगर सिद्धांत के ऊपर भी एवरी रूल हैज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन रूल्स द रूल, रूल डज नॉट रूल ऑल द टाइम, एक्सेप्शन रूल्स द रूल है। आज भी हम उधर गए थे बीएपीएस की सभा में, तो जब प्रमुख स्वामी का देहांत हुआ तो एक हरिभक्त ने बोला कि जो संत ने बोला कि नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट थी, गुजरात की जो कैबिनेट थी, वो कभी भी पहुंच नहीं करती है, जब ऐसा कुछ होता है किसी का देहांत तो उसके लिए कुछ बंद नहीं करती है। प्रमुख स्वामी का हुआ तो उसका जो स्पीकर था उसने एक्सेप्शन लिया, रूल को तोड़ा और बोलता है कि आज मैं एक्सेप्शन लेकर करता हूं कि हम प्रेयर करें, और प्रेयर किया। तो क्या पावरफुल है, रूल पावरफुल है कि एक्सेप्शन पावरफुल? एक्सेप्शन पावरफुल है, रूल के ऊपर भी रूल है, वो एक्सेप्शन है। तो काका जी ने बोला कि ये साहेब गारंटी देता है, उसने पढ़ाई करी है, वो बड़ा डबल इंटेलिजेंट है, इसलिए उसको हाजिरी की जरूरत नहीं है, वो पढ़ाई कर लेता है और वो पढ़ाई का दुरुपयोग नहीं करता है। बाकी के लड़के जो नहीं आते वो तो सिनेमा नाटक देखने को जाते हैं, बुराई करते हैं, माँ बाप के पैसा घुमाते हैं। ये तो संत की सेवा में लग गया है साहिब जी तो, और संत की सेवा में उसको आशीर्वाद मिले हैं, वो उसको पास होना ही है, वो होना होगा। ऐसा काका जी ने उसको आरडी काका को समझाया। तो आरडी काका गुस्से में आकर बोलता है आप क्या बोलते हो, मेरे बात पर बात लाते हो, मैं नहीं दूंगा उसको एडमिशन, नहीं दूंगा।
तो फिर काका जी कहते हैं कि देखो, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है, मैं तो समझाता हूँ, आपके भले के लिए समझाता हूँ, और आपको नहीं समझना है तो आप भगवान नहीं है, आपके ऊपर भी और भी लेवल है, प्रिंसिपल का लेवल है, सब है, उधर जाकर हम उसका अंदर एंट्री करवा देंगे, आप चिंता मत करना। आरडी काका को और गुस्सा आ गया, बोलता है वो आप एडमिट करोगे तो फिर मैं उसको फेल करूंगा। फिर काका जी ने बोला कि आरडी पटेल, आप 5 गांव के पटेल हो, हम 6 गांव के पटेल हैं। हमारे ऊपर दादागिरी मत करो। फिर आरडी काका चुप हो गए। हमारे इंडिया में ऐसा कुछ रिस्पेक्ट है, 5 गांव वाले हैं ना, उनसे ऊपर 6 गांव वाले हैं। हमारा विमल कुमार है ना काका जी का, जो वो सब 6 गांव वाले, करमसद, वसो और ये सब, सोजित्रा, ये हमारे मोटी बहन और कुसुम बहन को कंठस्थ है। धारणा मगर 6 गांव का भी कंठस्थ है। क्योंकि वो बात आ गई ना तो एकदम टेप चालू हो गई। फिर काका जी जो आरडी पटेल को कहकर चले गए कि हम देखेंगे, काका जी बोलते हैं वो पास होके ही आने वाला है, आप कुछ भी करो, जाओ, किसका चलता है देख लेंगे। फिर काका जी साहेब को लेकर बाहर निकले। फिर काका जी ने सोचा कि ये उसके पावर में तो है, वो फेल कर सकता है, मगर उसके ऊपर बड़ा पावर योगी जी महाराज है, तो योगी जी महाराज के पास जाकर आशीर्वाद ले लेके वो पास हो जाए। एडमिशन तो ले लिया, प्रिंसिपल ऊपर के वाले के पास जाकर बोला, समझाया तो उसने दे दिया। अब योगी जी महाराज के पास जाकर, उधर कुछ गांव था, उधर योगी जी महाराज थे, तो उधर गए तो योगी जी महाराज को प्रार्थना करी कि साहेब, जस भाई साहेब का एग्जाम आ रहा है और आपके आशीर्वाद चाहिए। तो योगी जी महाराज ने बोला जरूर, हरि कृष्ण महाराज पास कर देंगे। तो ऐसा आशीर्वाद मिले तो दक्षाबेन क्या समझना है? क्या तो मगर काका जी एक स्टेप आगे सोच रहे थे। काका जी ने बोला योगी जी महाराज, हरि कृष्ण महाराज इधर नहीं है, आप इधर हो, और शायद साहेब फेल हो गया तो आप बोलेंगे कि हरि कृष्ण महाराज ने हमारा नहीं सुना। मगर वो तो फेल हो जाएंगे साहब, और हमारा नाक कट जाएगा वो आरडी पटेल के सामने। 6 गांव वाले का नाक कटे वो तो अच्छा नहीं। तो पापा ने फिर सर पे हाथ लगाकर हंसने लगे कि हाँ, आप अच्छे गुरु को लेकर आए हो, साहिब को बोले। तो काका जी ने बोला कि आप आशीर्वाद दो कि वो पास हो जाएगा। तो फिर से योगी बापा ने बोला कि हम हरि कृष्ण महाराज को प्रार्थना करते हैं, जरूर पास कर दे। तो क्या होगा दक्षाबेन? हैं? ये लॉयर है इसलिए पूछते हैं हम। काका जी ने बोला आप प्रार्थना करते हो और वो पास नहीं हो तो बोलेंगे हमारी सोना नहीं। काका जी ने हाथ जोड़कर बोला कि आप बोलो कि वो पास हो जाएगा, कोई कंडीशन नहीं बीच में। फिर बापा हंसे और बोले हाँ पास हो जाएगा। फिर वो पास हो गए। मगर वो हिसाब से फिर आरडी काका को ये सत्संग का अटैचमेंट हुआ। काका जी के साथ झगड़ा करके भी उसकी मूर्ति का
फिल्म ले लिया अंदर। तो वही हिसाब से फिर वो उनके सत्संग में जुड़ गए। फिर तो एकदम शांत हो गए, सेवा करते थे, रिटायर होने के बाद भी अमेरिका में भी ठहरे। मगर उनकी बेटी है वो रीटा बेन, पियोरिया में है, और उनके हस्बैंड है डॉक्टर जितेंद्र भाई। और रीटा बेन और जितेंद्र भाई का एक बेटा, उसकी शादी इधर BAPS में जो लीडर है कांति भाई, उसकी बेटी के साथ कई सालों के पहले हुई। तो वो रिलेटेड है। तो जब 2 हफ्ते पहले ये फंक्शन होने वाला था, तो कांति भाई ने डॉक्टर जीतू भाई को बोला कि आप पियोरिया से इधर आओ और इधर ये सभा अटेंड करो, अपना रिलेटिव है तो बुलाएगा ना। तो जीतू भाई का कमिटमेंट ऑलरेडी कैलिफोर्निया जाने का था। अभी आज कैलिफोर्निया है वो जीतू भाई। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो ऑलरेडी कमिटेड हूँ, टिकट बाई कर ली है, और उधर हमारा दूसरा बेटा है, उधर कैलिफोर्निया में है, तो उधर हम जा रहे हैं। मगर बोलते हैं कि इधर शिकागो में योगी डिवाइन सोसाइटी में दिनकर भाई है, उनका आपके पास फ़ोन नंबर है? तो बोलता है नहीं है। तो बोलता है मैं देता हूँ, आप उनको बोलना, वो सब समाज को लेकर आएंगे उधर। तो वो हिसाब से कांति भाई ने हमने फ़ोन किया और हम गए। और कांति भाई भी बहुत भाव से हमको रिस्पेक्ट से खाना खिलाने में भी आ गए, बैठे, सब किया। कितने सालों तक हमारे बाप्स के मंदिर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। एक बार गए थे और हमारे विमल कुमार का कैमरा खींच लिया और बोलते हैं कि आपको पिक्चर लेने का मना किया है और आपने पिक्चर लिया है। विमल कुमार ने बोला मैंने पिक्चर लिया ही नहीं है। बोलते हैं नहीं, नथिंग डूइंग, गिव मी योर सेल फोन एंड वी विल लुक इन योर सेल फोन एटसेट्रा। तो अब आज ये वातावरण बदल गया। सामने से इनविटेशन आया, सामने से बुलाया और अनलिमिटेड बोला जितने भी आना है उतने आए, सब आए। तो सब की पुण्य की कमाई आज हो गई है। तो आज का दिन अच्छा गया। मगर इतना करने के बाद 4 बजे आप सब इधर आए, वो बड़े भाग्यशाली। क्योंकि थक गए हो, कंटाड़ा आ गया हो, हर संडे को माँ पूजा होती ही है, एक संडे नहीं जाए तो भी क्या है, ऐसा विचार तो आता है ना। मगर वो सबको आप दबा के, वो माया को दबा के आप इधर ये महापूजा में शामिल हुए। और आज की महापूजा बहुत बड़ी महापूजा थी। हमारे साधक भाई विजय भाई की है आज 6 साल की साधना, वो उसके हिसाब से हमारे एमी बेन, एनजी बेन, अरुणा बेन, कुसुम बेन और सब ने खाना पकाया। और खाना इतना पकाया है कि आपका पेट भर जाएगा, क्योंकि उधर से खाना खाकर आए हैं, पेट तो भरा है दिल भर जाएगा। कल मैं हमारे बड़े भाई के वहाँ गया था, तो ये लड्डू की बात बता रहे थे। लड्डू हमारे फादर का, जब फादर का नहीं, किसी और का था कुछ, या हमारे मदर की 100th एनिवर्सरी मनाई गई थी हमारे गांव में। तो लड्डू बनाए थे। तो एक लो कास्ट का एक आदमी था, मगर बड़ा हेल्दी और करीब 40 साल की उम्र वाला था। उसने 20 लाडू खाए, 20 लाडू खाए। तो हमारे भाई खुश हो गए उसके ऊपर। बोलते हैं जब भी ऐसा प्रसंग होगा तो मैं आपको इनविटेशन दूंगा। मगर कम नसीबी ये थी कि वो एक ही साल में 20 लाडू का प्रताप 20 लाडू का मतलब कितनी शुगर, कितना घी है? और एक ही टाइम में 20 लाडू खाएगा तो क्या होगा। हाँ जी,
नहीं, प्रसाद के हिसाब से खाओ या तो वैसे भी खाओ, थोड़ा खाओ तो प्रसाद ही है। मगर अभी लास्ट वीक इंडिया में सौराष्ट्र में एक कंपटीशन हुई थी, कौन सबसे ज्यादा लाडू खा सकते हैं। वो कंपटीशन में 3 विनर थे, 1 2 3 पुरुषों में, ऐसा लेडीज में भी थे, मगर पुरुषों में 3 विनर थे। द थर्ड वन, उसने 15 लाडू खाए थे। नंबर 2 विनर था, उसने 20 लाडू खाए थे। और नंबर 1 विनर था, उसकी उम्र कितनी थी पता है? 60। और उसने 25 में 1/4 कम, उतना तक खाया। 25वां पूरा नहीं खा पाया, वो इधर तक आ गया होगा। मगर पेट हमारा है, समझकर खाना है। और ऐसा अतिशय खाने से प्रॉब्लम भी है। उसका भी एक स्टोरी है कि एक राजा था, उसने गांव के बड़े बड़े ब्राह्मणों को और सबको बुलाया और लाडू परोसा, जितना खाना हो इतना खाओ। तो सब ब्राह्मण लोगों तो पक्के खाना में, और भी लोग सब ने खाना खाया। फिर राजा ने बोला सब अभी बैठे रहो। सब खाना खा गए, अब बैठे रहो। अब मैं लाडू पिरेसने के लिए आता हूं, जो कोई एक लाडू खाएगा उसको मैं एक सोना की मोहर दूंगा, सोने की। तो और भी लोगों ने खाया, पंगत में बहुत सोना मोहर चली गई। ये लाडू पूरा होने के बाद अब राजा ने फिर से बोला कि अब मैं लेके आता हूं और एक लाडू खाएगा उसको 10 सोना की मोहर दूंगा। तो जिसके खाया था, जिसका पेट भर गया था, वो तो नहीं खा सके। मगर कई लोग ऐसे शूरवीर थे, उन्होंने एक लाडू और भी ले लिया, तो 10 सोना मोहर और आ गई। उसके बाद नहीं बैठे थे सब। उसके बाद राजा ने तीसरी ऑफर लगाई कि इस बार मैं 100 सोना मोहर दूंगा, एक लाडू का 100 सोना मोहर। तो करीब 25-20 ऐसे लोग थे जिन्होंने और भी एक लाडू खाया, तीसरा लाडू। फिर राजा ने बोला कि अब मैं एक लाडू 1000 सोना मोहर का देता हूं। तो 25 में से करीब 20 लोगों ने और भी खाया। फिर बोलता है कि एक लाडू की 10,000 सोना मोहर दूंगा। अब तो सबका पेट भर गया था, 2-3 बचे थे, उन्होंने एक और लाडू खाया। फिर लास्ट ऑफर दिया कि एक लाडू की 1 लाख सोना मोहर, मगर कोई खा ही नहीं सका, पेट भर गया था। तो जब राजा जाता था ना, तो किसी को फोर्स नहीं करता था, जिसको चाहिए वो उसको देता था वो। मगर जब भी जाता था तो एक ब्राह्मण सिंगल बॉडी वाला बैठा था, उसने खाना खा लिया था, हाथ धो के रखा था। वो जब भी राजा जाए तो वो नहीं लेता था, वो शांति से आराम से बैठा था। तो राजा ने नोट डाउन किया कि ये कभी कभी भी ये नहीं लेता है। तो पहले उसने सोचा कि लाख सोना मोहर के टाइम के लिए वो वेट करता होगा, लाख सोना मोहर की बात आई तब वो राजा उसके पास पहुंचा। बोलता है मैंने देखा है आपने खाना नहीं खाया अभी तक लाडू, आप बड़े पक्के लगते हो, मगर 1 लाख सोना मोहर आप एक लाडू खाएंगे? उसने बोला नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। राजा ने बोला कि आपको 10 लाख सोना मोहर दूंगा, एक लाडू खाएंगे? बोलता है नहीं, नहीं खाऊंगा। फिर राजा ने बोला कि आपको मैं मेरा सारा खजाना दे दूंगा, आप खाएंगे? तो उसने बोला राजा खजाना नहीं, सारा राज दे दो तो भी नहीं खाएंगे।
तो राजा को सरप्राइज हुआ कि ये कौन है भाई, है? खाना तो ज्यादा खाया नहीं है, एक बार खाना खाया उसके बाद उसने हाथ धो डाला है, फिर खाना टच नहीं करता है, ये कोई अलग दिखते हैं। उसको पूछा कि आप क्यों नहीं खाते? बोला राजा मैं एक शर्त से आपको बोलूं, मगर वो आपको मान्य करना पड़ेगा। तो बोलते जरूर मान्य करूंगा। फिर उसने समझाया कि आप ये सब को, जिसने जिसको लाडू ज्यादा खिलाया है, ये सब को आप दुखी कर रहे हो। आप राजा होकर ऐसा अविवेक मत करो। तो राजा ने सोचा कि इसकी बात तो ठीक है, सही है। तो बोलता अब से अब मैं नहीं करूंगा। तो वो राजा को भी इतना समझा सका, राजा का भी जो वीकनेस था, अज्ञान था, वो भी उसको निकाल सका। तो नहीं नहीं, ब्राह्मणी नहीं, कोई गांव का ब्राह्मणी नहीं था, उसके अंदर धर्म राजा बैठे होंगे। मगर कहने का मतलब ये है कि हम सब ये अंडरस्टैंडिंग से खाना खाए। जितना हमारी उम्र होने के बाद, 40-50 साल की उम्र होने के बाद, तो खाना के ऊपर बहुत कंट्रोल रखना ही चाहिए, अच्छी तरह से जीना है तो, नहीं तो हरी हरी, नहीं तो हॉस्पिटल की टिकट। तो आज खाना है, मगर हमारी एनजी बहन ने बहुत अच्छी तरह से बनाया है, मगर प्रेम से लेना है। तो चलो आज स्वामी की बात पर शंकर भाई ने भी बहुत अच्छा समझाया। स्वामी कहते हैं ये जेठ वदी पंचमी 1919 की जेठ महीने की पंचमी के दिन स्वामी ने बात करी कि मोक्ष के ऊपर तान है ऐसे शास्त्र है, फिर भी वो आजीवा के लिए उसका उपयोग करते हैं। कितने ही सालों से महाभारत के टाइम का परीक्षित राजा का जो प्रसंग बना है, उसके ऊपर से व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत पुराण बनाया, जो सुखदेव जी ने सुनाया परीक्षित राजा को, और 7 दिन में उसका मोक्ष हो गया। वो मोक्ष के शास्त्र ब्राह्मण लोगों ने आजीविका के लिए रखे। वो सुनने वाला का मोक्ष हो या ना हो, मगर मेरा बैंक अकाउंट भरना चाहिए। आज भी बहुत ऐसे शास्त्री लोग हैं जो कथाएं करते हैं, मगर अपना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। तो उस टाइम पे भी स्वामी गुणातीतानंद स्वामी के टाइम में भी भागवत की कथाएं होती थी, रामायण की कथाएं होती थी, महाभारत की कथाएं होती थी। तो स्वामी ने देखा कि जैसे भागवत की, रामायण की, महाभारत की कथा होती है, वैसे ही नहीं समझ देंगे तो वचनामृत की भी मोक्ष पारायण के बजाय आजीविका के लिए एक कथा होगी। तो रेड लाइट अलर्ट करने के लिए स्वामी जी ने बोला, या तो स्वामी की बातें की भी कथा है आजीविका के लिए हो जाएगी, वो नहीं हो उसके लिए स्वामी ने ये रेड लाइट बताई कि हमारी मोक्ष परायण शास्त्रों की प्रायोरिटी मोक्ष परायण में ही रखनी चाहिए, कि कैसे जो भी पढ़ने वाले सुनने वाले आए हैं उसके दिल में ऐसा अंदर से जागृतता आए, अंदर से चेतना का चार्ट ऊंचा चढ़ जाए। वो हिसाब से कथा वार्ता करनी है, वो हिसाब से कथा करने वाला और सुनने वाला है। या जब हमारे शंकर भाई बोल रहे थे तो पूनम मैंने बोला कि कथा कहने वाला का कुछ क्लास नहीं, सुनने वाला का ही क्लास।
ऐसा नहीं है। कहने वाला का तो बहुत गुना क्लास है, वो कहेगा तो ही आपका सुनने का होगा ना, नहीं तो क्या फायदा है। नहीं तो सारी दुनिया और भी माया की बातें करती रहती है, उसमें क्या मिलेगा। जो कथा करने वाला है वो ऐसा एलिवेटेड है। काका जी तो ऐसा कहते थे कि जब मैं हूं तो आप बाकी कोई कथा मत करो, है? मेरी आप कथा सुनो, आपको मौका मिला है तो सुनो। आपका मन मुझे सब पता है, कहने की एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, नहीं तो आपकी कथा शुरू हो जाएगी। मगर जो सच्चा संत है वो अपने लिए कुछ कथा नहीं करेगा, अपनी आजीविका के लिए नहीं करेगा, और वो अंतर्दृष्टि करके करेगा। योगी जी महाराज तो ऐसा कहते हैं कि जो कथा करने वाला है वो गुणातीतानंद स्वामी है। स्वामी बातें कर रहे हैं और हम सुन रहे हैं। और उनसे भी आगे हरिप्रसाद स्वामी ऐसा कहते हैं कि मैं जो बात करता हूं वो योगी जी महाराज सुन रहे हैं, वो भावना से कथा करते हैं। योगी बापा के कैसे दो हाथ जोड़कर बात करनी पड़ेगी, बहुत नम्र विनम्र होकर कथा वार्ता करनी पड़ेगी, ऐसी भावना से वो कथा करते हैं। तो दोनों ही अच्छे हैं, कथा करने वाला भी अच्छा है और ध्यान से सुनने वाला भी अच्छा है, दोनों को धन्यवाद है। तो धन्यवाद मैं आप सबको इसलिए देता हूं कि आप इतने थके हुए सारा दिन का थक होने पर भी इधर आए और महापूजा का लाभ लिया और ये कथा का भी लाभ लिया। तो काका जी को प्रार्थना करते हैं कि आप सबका बहुत बहुत अंदर से भला हो। और जो नहीं आ पाए हैं, मगर अभी तो सिस्टम बदल गई है, उन्होंने महाभारत के टाइम में एक संजय था जिसको दूर से भी कथा सुनाई पड़ती थी, मगर वो कथा क्या झगड़ा झगड़ी वाली थी, मार कूट वाली। इसका गला काट दिया, उसको भौंका, वो संजय बेचारा देख रहा था 18 दिन तक है। कोई उधर गीता की बात आई, वो ठीक है, इतना उसको फायदा हुआ, बाकी का तो सब मारा मारी का था। मगर आज ऐसे संजय बहुत है, घर बैठे बैठे ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे इधर एनजी बेन ने सब वीडियो सेट किया है, हमारे चैतन्य भाई न्यू जर्सी में है, मगर वो उधर बैठे बैठे टीवी पे देख रहे हैं। तो उनको भी धन्यवाद है। वो सब जो भी इतना इशक वाले हैं वो सब फायदा करेंगे। तो इधर स्वामी भी ये बात बताते हैं कि मोक्ष के ऊपर तान है, ऐसे शास्त्र है, वो भी आजीविका के लिए उसका उपयोग करते हैं। वैसे ही कथा, कीर्तन और बातें जन्म और मरण को काट देने वाले हैं। पहला साधन बताया, पहला जो शास्त्र बताया वो मोक्ष के ऊपर तान है, ऐसे शास्त्र। और दूसरी बात करी, ये बात गुणातीतानंद स्वामी अपनी कहते हैं कि हम कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, बातें करते हैं, वो मोक्ष के ऊपर तान वाला इतना नहीं, इनसे भी ऊपर जन्म मरण को काट देने वाला है। बहुत पावरफुल है हमारी बातें, फिर मगर वो भी आजीविका के लिए करते हैं, वो भी आजीविका के लिए करेंगे, मगर मोक्ष परायण कोई नहीं करते हैं। मोक्ष परायण का अर्थ है कथा करने वाला भी ये सोचे कि मेरा मोक्ष हो और कथा सुनने वाला भी सोचे कि मेरा मोक्ष हो। आज एक हरिभक्त के साथ बात कर रहे थे, तो हरिभक्त कहते हैं कि मुझे पता है कि हम इधर नहीं आ पाते हैं, और 2-3 जन्म तो लेना पड़ेगा, मगर हमको एक्सेप्टेबल है। हमने बोला ये क्या भाई ये छेला जन्म करने के लिए तो ये सत्संग है, और आप तो ऑलरेडी एक्सेप्टेबल कर लेते हो। मगर हर एक की कैपेसिटी, हर एक की अंडरस्टैंडिंग, हर एक की समझण है।
हमारा गोल तो यही होना चाहिए कि ये जन्म में ब्रह्मरूप होना है। केतन भाई 101 है, राइट? ब्राह्मी दैट सेज ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ। आज बोला था ना श्लोक उधर उसने, स्वामी जी ने बोला था ना, भद्रेश स्वामी ने, गीता के दूसरे अध्याय का लास्ट श्लोक, जो 18 श्लोक, दूसरे अध्याय के 18 श्लोक कृष्ण भगवान ने स्थित प्रज्ञा के बारे में बताया। फिर फाइनल बोला कि ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नई नाम पार्थ उमुच्यति। ये ऐसी स्थिति है कि आपको भ्रमरूप करेगी, मगर इनसे भी ज्यादा पावरफुल ये स्वामी की बातें हैं, जो हम अच्छी तरह से उसका महिमा समझे तो स्वामी ने भी इसलिए बोला कि ये कथा वार्ता को भी आजीविका के लिए नहीं करना है। ये कथा वार्ता आजीविका के लिए नहीं है, ये कथा वार्ता मोक्ष के लिए। तो मोक्ष परायण कोई नहीं करता है। किसी को बुद्धि है, विवेक है, और वो सत्संग के काम में न आए तो दीवान के जैसी बुद्धि कहलाएगी। दीवान को, उनका जो राजा था वो सत्संगी था बड़ौदा का, और दीवान राजा के भी नहीं सुनता था और भगवान की भी नहीं सुनता था, वो भगवान का विरोधी बन गया था, माता का उपासक था, देवी का। तो बोलते हैं कि वो सत्संग के काम में ना आए तो वो बड़ोदरा के दीवान के जैसी बुद्धि कहलाएगी, जिसको महाराज ने मुशलाग्र बुद्धि कही है। मुशलाग्र का मतलब है, मुशल मीन सांबेला, जो सांबेला से कुटता है ना, तो सांबेला का नीचे का भाग बड़ा होता है, बड़ा होगा तभी तो वो अनाज को तोड़ेगा ना। मगर ये मुशलाग्र है, उसके कंपैरिजन में कुशाग्र जो तीर होता है ना, तीर का आगे का कितना शार्प होता है, एकदम नाइफ जैसा। अब कोई मुशलाग्र लेकर आपको मारेगा और कोई कुशाग्र लेकर मारेगा तो कौन सा पहले अंदर घुस जाएगा? कुशाग्र। तो ये मुशलाग्र बुद्धि है, वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी कुशाग्र बुद्धि है। कुश एक घास आता है, धरो उसको बोलते हैं, जो यज्ञ में आहुति देते हैं ना, वो एकदम कड़क घास आता है, एकदम शार्प, और वो उसके हिसाब से कृष्ण भगवान के सब जादव भी मर गए उसके हिसाब से, कुश के हिसाब से। तो कहते हैं जिसकी मुशाग्र बुद्धि नाथ भक्त की बताई, दीवान की बताई गई है, और नाथ भक्त की कुशाग्र बुद्धि कही है। नाथ भक्त पढ़े लिखे भी नहीं थे, इतने बड़े ऑफिस का हुद्दा वाले भी नहीं थे, मगर उसको भगवान के अंदर पूरा विश्वास था, वो दीवान को पूरा अविश्वास था। तो दीवान नरक पे गया, इतना माता का भक्त होने पर भी नरक पे गया, और माता फिर उसके ऊपर हंसती होगी कि बेटा मैंने तेरे को सब कुछ बोला सिखाया, फिर भी तूने नहीं सुना, तो अब जा नरक में दुख भोगत। ऐसे भगवान आए और उसका तूने विरोध किया। मगर जब हम जक पकड़ के बैठ जाते हैं ना, तो बहुत प्रॉब्लम आते हैं। कल हम एक भक्त के वहां गए थे, और भक्त को बोला कि भाई ये फलाना भक्त है, उसका आप नेगेटिव मत सोचो। तो अभी वो बीमार है, मगर बीमारी साइड में रखकर गुस्से में आकर बोलते हैं कि ये तो बात मैं नहीं करूंगा, ये तो बात नहीं होगा। अरे भाई, आपके भले के लिए कहते हैं। तो हमारे मोटी बहन कहने लगे कि ये मच्छिया के फोइबा दिखते हैं। ऐसा होता है, क्या करें फिर। मगर भगवान को प्रार्थना करते हैं भाई उन्होंने कि ऐसे भक्त को भी सद्बुद्धि दे, क्या करें। तो स्वामीनारायण भगवान कहते हैं कि दीवान नरक में गया और नाथ भक्त अक्षरधाम में महाराज के पास गया। रुपया हो, बुद्धि हो, कुटुंब हो, देह अच्छा हो, मगर ये सब सत्संग के काम में न आए
तो सब माया है, अज्ञान है। और फिर बोले वडियारा को कागड़ा ठोस नहीं मार सकता है। वडियारा का मतलब है, जैसे शंकर भी बताया वैसे एनिमल्स, जो गाय भैंस होती है ना, मगर वो गाय भैंस में वडियारा इसको बोलते हैं कि आप उसके पास जाओ तो आपके पास आपको सिंगड़ा से या उससे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। वड़ने वाला, लड़ाई करने वाला ऐसा बैल होता है, भैंस होती है और कोई बैल और भैंस और गाय नम्र होती है कि आप उसको जाओ मारो तो भी कुछ नहीं करेगी तो इधर वडियारा का ऊपर वो क्राव होता है, कागड़ा भी उसको ठोल नहीं सकता है, क्योंकि उसको फड़ाक से उड़ा देगा। और दूर से ही इतरड़ी होती है, वो भी दूर से उसको ले लेती है। मगर बड़ा जो बर्ड है वो उसको टच नहीं कर सकता है। स्वामी ये कहते हैं कि इतरड़ी छोटी है तो फटाक से पहुंच जाती है और वडियारा को पता भी नहीं चलता है कि इतरड़ी ने मुझे काटा। कागड़ा को देख सकते हैं, कागड़ा को भगा सकते हैं वडियारा, मगर वडियारा के अंदर भी वीकनेस क्या है, इतरड़ी है वो उसको दिखाई में भी नहीं आएगी। उसी तरह दूसरी बात करते हैं कि जो दुबड़ा डोर है उसको कागड़ा है या कुछ भी चांचे मारकर खून निकालेगा। वैसे अब स्वामी जी कहते हैं जो सचमुच बढ़िया हो उसके पर माया झड़प नहीं डालती है, उसके पर माया अटैक नहीं करती है, उसके पर माया पंजा नहीं डालती है। अब बढ़िया का क्या मीनिंग इधर? बढ़िया किसको कहेंगे? जो वडियारा डोर है वो तो बढ़िया है, मगर इतड़ी खा जाती है। बढ़िया वो है कि जिसको संत का समागम मिला है, जिसको भगवान का महिमा समझ में आया है, और जिसको कोई भी प्रकार से कागड़ा या तो इतड़ी अटैच नहीं कर सके, उसको उसका नुकसान नहीं कर सके। ऐसे नाथ भक्त पढ़े लिखे नहीं थे मगर वो बढ़िया थे। दीवान पढ़े लिखे थे, बड़ी पोजीशन वाले थे, मगर वो दुबड़ा डोर थे। तो बढ़िया की डेफिनेशन बदल गई। दीवान भक्त दुबड़ा डोर और नाथ भक्त बढ़िया, क्योंकि उसको माया जड़पू नहीं मार सकती है। तो स्वामी ये कहते हैं कि सत्संग में आते हैं बहुत फायदा है। सत्संग में आने से हमारे अंतर में नया नया विचार आता है, अंदर से नया नया शक्ति आती है, नया जोम आता है, और अंतर्दृष्टि करके हम आगे बढ़ते हैं। मानो कि गिर भी गए मगर गिर कर रोने की आदत नहीं है, मगर उठ जाने की ताकत है। वो ये सत्संग का बड़ा फल है। तो आज टाइम बहुत हो रहा है और 7 भी बज गए हैं क्या? 7 हो गया या 7 बज गए, मगर आरती तो हो गई है। तो आज सब वासुदेव हरे के लिए नीचे जाए और हमारे राजू भाई, किशोर भाई और हम नेक्स्ट संडे को शायद ईस्ट कोस्ट 2-3-4 दिन के लिए जाने वाला है, उधर हरिभक्तों को मिलना है। तो नेक्स्ट संडे इधर महापूजा के बाद जाएंगे, महापूजा की प्रायोरिटी रखेंगे। पहले उसके पहले जाने वाले थे, मगर पंकज भाई ने बोला कि भाई नहीं, आप महापूजा के बाद जाओ। जैसन भाई का और सूची का भी इस नेक्स्ट महापूजा है, तो खास भावना है, तो वो महापूजा करके हम फिर संडे आफ्टरनून का प्लान करेंगे जाने का। और फिर मैं 2 दिन के लिए ही जा रहा हूँ। मैं वेडनेसडे को दोपहर को आ जाऊँगा, तो बुधवार की सभा है और दास काका ने काका जी के श्राद्ध के हिसाब से मालपुड़ा या जो भी कुछ बनाने वाले हैं वो खिलाने वाले हैं, तो मैं वापस आ जाऊँगा। और किशोर भाई और राजू भाई 2 दिन और ठहरेंगे और फिर आएंगे। ऐसा अभी तो प्लान है, टिकट अभी लिया नहीं है,
मगर ऐसा प्लान है। तो सबको आज बहुत बहुत जय स्वामीनारायण, धन्यवाद कि आप आए और महापूजा का भी लाभ लिया। हाँ, सजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय।